नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए. In the reaction of S2-phenyl propanamide with NaOBrH2 to give 1-phenyl ethylamine. अब ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ा, डिटेल मैकेनिज्म के साथ तो नहीं, बट एट इज द फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए थे. हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में देयर इज अ रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन. तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि NaOBr का कैसे बनता है. व्हेन यू ट्रीट NaOH प्लस Br2 देन इट गिव्स यू NaOBr. तो दिस इज द रिएजेंट फॉर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. तो इन दैट केस देयर आस्किंग इज कि ओरिजिनल हमारे पास जो रिएक्टेंट है इट इज S, ऑप्टिकली एक्टिव है. फाइन. सो द प्रोडक्ट बनेगा, विल देयर बी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन और इन्वर्जन और अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड, और कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. तो व्हाट इज द ट्रूथ? वी नो द ट्रूथ इज देयर इज रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन. नाउ यू नीड टू सी द मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए, दिस इज द अमाइड. तो व्हेन यू टेक द हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन Br2 plus NaOH, तो these two hydrogens, not reaction, these two hydrogens are acidic in nature क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है. और वैसे अगर इफ यू रिमूव दिस H पॉजिटिव द नेगेटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज विद द कार्बोनिल ग्रुप. तो यस, दीज टू आर एसिडिक हाइड्रोजन्स. तो बेस विल इमीडिएटली अटैक एट द एसिडिक हाइड्रोजन. ओके, तो वन एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दिया, NH नेगेटिव इज फॉर्म्ड. नाउ ब्रोमीन इज अ गुड इलेक्ट्रोफाइल, नॉट अ वेरी गुड बट ठीक है, इट्स अ डिसेंट इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, तो NH नेगेटिव विल अटैक हियर, Br नेगेटिव बाहर जाएगा और Br पॉजिटिव विल बी टेकन इन, है ना. Br पॉजिटिव अंदर, यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कंबाइन करके NHBr बनाएगा. फाइन. अभी भी एक H पॉजिटिव निकाला जा सकता है ना. अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन स्टिल अवेलेबल है. तो नाउ OH नेगेटिव विल रिमूव दिस वन. सेकेंड टाइम ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पर एक और ब्रोमीन लगा देंगे. नो, दिस टाइम व्हेन यू रिमूव दिस H पॉजिटिव, दिस टू इलेक्ट्रॉन्स विल जंप दिस साइड. अब क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड तो नहीं बना सकता ये कार्बन. तो क्या होगा, व्हेन ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट करेगा. ठीक है, तो ये इस तरह का रेजोनेंस आ गया यहाँ पे. फाइन. एंड आफ्टर दैट अब H तो निकल गया. ठीक है, C डबल बॉन्ड NBr. द नेक्स्ट केस दिस होल अल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट. ठीक है, बिकॉज O नेगेटिव चार्ज विल जंप डाउन. वाई? बिकॉज देर इज नो अदर आउटकम. इसके बाद डेड एंड आ जाएगा. ये नेगेटिव चार्ज और किधर जाएगा, कहीं नहीं जा सकता. इट हैज टू कम डाउन. तो कार्बन के तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है. दिस अल्काइल ग्रुप विल माइग्रेट. तो देर इज अल्काइल शिफ्टिंग इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म. ये माइग्रेट किया इधर, ब्रोमाइड गया बाहर, ये बॉन्ड आया इधर. तो अब देखो बनेगा क्या. लेट अस कॉल दिस R. R विल कनेक्ट टू द N. तो इट विल बी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. तो अक्रॉस दिस इंटरमीडिएट नाउ देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन. तो अब जो OH नेगेटिव अटैक करेगा दैट विल बी एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन नाइट्रोजन वाले के अक्रॉस. तो ऐसे समझ लो कि अक्रॉस दिस कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर सिंपली हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर एडिशन कर दो. ठीक है, नाइट्रोजन बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो नाइट्रोजन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव वाले को OH नेगेटिव, सॉरी H पॉजिटिव पकड़ा दो, एंड पॉजिटिव वाले के ऊपर OH नेगेटिव. सो मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अक्रॉस आपको क्या लगाना है, एक पे H पॉजिटिव लगाना है, एक पे OH नेगेटिव लगाना है. किस पे क्या लगाओगे, नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. सो दैट द OH नेगेटिव विल गो टू द कार्बन एंड H विल गो टू द नाइट्रोजन. तो कार्बन पे OH आ जाएगा एंड N के ऊपर H आ जाएगा. तो बेसिकली ये क्या बन गया, COH, है ना. पर COH के बगल में NH ग्रुप भी है, तो मतलब एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और NH ग्रुप भी है बेसिक. तो बिकॉज द रिएक्शन इज स्टिल इन अल्कलाइन मीडियम OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट कर लेगा, CO नेगेटिव बनाएगा इधर. ठीक है, तो दिस CO2 विल अल्टीमेटली डिपार्ट. CO2 निकल जाएगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आप जंप करेगा, NH नेगेटिव, एंड दिस विल टेक 1 H फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, फ्रॉम द सॉल्वेंट. तो वाटर से एक H उठा लिया, तो ये आपके पास आ गया. मतलब ये अल्टीमेटली यही आपका रिएक्शन प्रोडक्ट देगा, ये CO2 निकल जाएगा. तो ओरिजिनल जो आपके पास रिएक्टेंट था उसमें जो कायरल सेंटर है दैट इज दिस कार्बन, है ना. दिस इज द अल्काइल पार्ट, उसमें ये कायरल सेंटर है. यस, जब ये पूरा माइग्रेट किया तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में
कोई चेंज नहीं आएगा. इट माइग्रेटेड लाइक दिस. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन क्यों हुई? बिकॉज जो आपका ये कायरल कार्बन है, दिस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन डायरेक्टली. मीन्स इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं हो रहा. अटैक कहाँ हो रहा है? उसके पड़ोस में हो रहा है, उसके ऊपर नहीं हो रहा. इसलिए उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस केस में अफेक्ट नहीं होगी. ठीक है, जो भी पहले रहा अब भी रहेगा. तो ओरिजिनल में इस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे हैं उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है? दिस इज CONH2. दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ग्रुप. PH विल बी द सेकंड वन, CH3 विल बी थर्ड वन, H विल बी द फोर्थ वन. तो ये यार 4 ग्रुप हैं इस प्रायोरिटी ऑर्डर में. लास्ट में भी अगर आप देखोगे इस कार्बन के साथ जो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो CO हट गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहा ना यार. जो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी था उसी तरफ अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है. तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ. ये अभी भी सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी, और H आपका फोर्थ प्रायोरिटी है. तो बिकॉज द प्रायोरिटी ऑर्डर हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड, दैट इज वाई देर विल बी रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन. तो इसको याद भी रखना है और मैकेनिज्म को प्रैक्टिस भी करना है.